अब न बनी तो फिर न बनेगी, अब न बनी तो न बनेगी। ठाठ पड़ा रह जाएगा सब, ठाठ पड़ा रह जाएगा सब। चल पड़ेगा बंजारा जब, चल पड़ेगा बंजारा जब। दोस्तों, हमारा भारत हमेशा से महान देश रहा है और हमेशा रहेगा। अभी तो बड़े शहरों में इतना देखने को नहीं मिलता, मगर पहले बड़े शहरों में भी छोटे शहरों की तरह जब स्कूल की गर्मियों में छुट्टी होती थी तो रोज दोपहर को, उन गर्मियों की तपती हुई दोपहर को, जब भिक्षुक बाबा लोग, साधु लोग तो भिक्षा लेने आते थे, घर घर जाते थे आटे के लिए, रोटी के लिए, पानी के लिए, और लोग श्रद्धा पूर्वक जो जिससे मन पड़ता था उतना देते भी थे। अब जानते हुए गाते थे, अनजाने में गाते थे, ये बाबा लोग चलते हुए कुछ दो दो लाइनों के, चार चार लाइनों वाले छोटे छोटे गीत गाते थे। अब सुनने में तो वो बहुत साधारण शब्दों वाले गीत लगते थे, मगर कभी कभी दिल को छू जाते थे, दिल नहीं आत्मा को छू जाते थे, क्योंकि उन साधारण शब्दों में इतने गहरे रहस्य, इतने गहरे मतलब छुपे होते थे इस दुनिया के, संसार के, सृष्टि के। उसमें से एक दो लाइनों वाला गीत है। अब न बनी तो फिर न बनेगी, अब न बनी तो न बनेगी। ठाठ पड़ा रह जाएगा सब, चल पड़ेगा बंजारा जब। अब न बनी तो फिर न बनेगी, अब न बनी तो न बनेगी। जो तुम्हें अच्छा लगता है इस संसार का, जिसको तुम अपना मानते हो पर तुम्हारा है नहीं, अगर कोई कहता है ये खाने चलते हैं, या यहाँ खेलने चलते हैं, या मूवी देखने चलते हैं, उसी वक्त तुम तैयार होके चल जाते हो। पर अगर कोई कहता है ईश्वर की खोज करते हैं, तो तुम क्या कहते हो? हाँ हाँ, बाद में कर लूंगा, कल से करूंगा, परसों से करूंगा। वो कल कभी नहीं आएगी, वो परसों कभी नहीं आएगी, अभी या कभी नहीं, निर्णय आपका है, चॉइस आपकी है। अभी या फिर कभी नहीं, कल कभी नहीं आएगा। अब न बनी तो न बनेगी। ठाठ पड़ा, ठाठ पड़ा रह जाएगा सब। जो आपने इस जीवन काल में इकट्ठा किया है अपना मान के, तो आपका धन, आपकी दौलत, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपके परिवार वाले, जब काल देव आएंगे और आपकी मृत्यु का समय आएगा, वो कहेंगे चलो समय आ चुका है, तब जो जो आपने इकट्ठा किया है अपना मान के, वो यहीं रह जाएगा उन सबके सामने, आपकी धन दौलत, गाड़ी के सामने, परिवार वालों के सामने, दोस्तों के सामने। तुम उन सब चीजों को अलविदा कहते हुए शरीर को त्याग दोगे। वो लोग तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे क्योंकि वो तुम्हारे थे ही नहीं, पर तुम इस माया में इतने लिप्त हो चुके हो कि वो सब तुम्हें अपना लगता है। वो सब तुम्हारे भोगने के लिए है, पर तुम्हारा अपना नहीं। तुम्हारे साथ उस वक्त वही जाएगा जो वास्तव में तुम्हारा है, और वो हो तुम स्वयं, आत्मा। तो जो वास्तव में तुम्हारे साथ जाएगा, जो तुम्हें धोखा नहीं देगा, उसको तो संवार लो। उसी चीज के लिए ये जीवन मिला है, उस मकसद को पाने का प्रयत्न तो करो। बाकी सब चीजें रुक सकती हैं, मगर ईश्वर की खोज जिसके लिए तुम पैदा हुए हो, वो नहीं रुक सकता। जिस परमत्व से अलग हुए हो, उस परमत्व में मिलना ही तुम्हारा परम कर्तव्य है, तुम्हारे जीवन पाने का मकसद है।
तो उस मकसद, उस सर्वोत्तम कर्तव्य को निभाओ, उसको पाने का प्रयत्न करो। ठाठ पड़ा रह जाएगा सब, एक दिन हर कोई तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। तुम्हारे माँ बाप जिसको तुम अपना सोचते हो वो तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे, तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़ के चली जाएगी, तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर चले जाएगा, तुम्हारे बचपन के दोस्त, तुम्हारे साथ काम करने वाले तुम्हारे लोग, सब तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। तुम्हारा घर, तुम्हारी गाड़ी, सब तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। यहाँ और तो और तुम्हारा अपना शरीर तुमको छोड़ के चला जाएगा। तुम्हारा अपना शरीर तुमको धोखा देगा। अगर तुम जवान हो, तुम युवक हो और बहुत सुंदर हो, सौंदर्यवान हो, बहुत अच्छी बात है, मगर ये मत समझो कि वो सुंदरता, वो सौंदर्य हमेशा से तुम्हारे साथ रहेगा। कुछ साल रुक जाओ, जब पूरा शरीर तुम्हारा झुर्रियों से भर जाएगा, फिर वो सौंदर्य कहाँ गया, फिर वो सुंदरता कहाँ चली जाएगी। जब बुढ़ापे में आओगे, दिल कमजोर है, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, बीपी की प्रॉब्लम, 10 तरीके की दवाइयां खाते होगे, उस समय ईश्वर की खोज पर निकलोगे। जब गाड़ी टूटने वाली होती है, तब उस गाड़ी को लेके हाईवे पे दौड़ते हो क्या? तब तो तुम कहते हो नहीं, अब ये गाड़ी पुरानी हो गई है, नई गाड़ी लेने का समय आ चुका है। तो इससे पहले कि वो समय आए, जब कालदेव दरवाजे पे खड़े हों और कहें चलो, चलने का टाइम आ चुका है, ये गाड़ी अब पुरानी हो चुकी है, इस पुरानी गाड़ी को बदलने का समय आ चुका है, उससे पहले इस अपनी गाड़ी का इस्तेमाल कर लो। जब ये गाड़ी नहीं है, जब तक ये गाड़ी पुरानी नहीं होती, इसका इस्तेमाल कर लो। मैंने हमेशा से कहा है, इस शरीर का अपना महत्व है। ये शरीर नहीं होगा तो तुम कर्मों को भोग नहीं सकते। बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग कलयुग में इस शरीर में आना चाहते हैं, क्योंकि ये शरीर ही है जिससे उनके बचे कुचे कर्म भस्म हो सकते हैं और वो मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो शरीर का अपना महत्व है। ये वो वाहन है, कार है, गाड़ी है, जिसमें बैठ के तुम परमत्व से मिल सकते हो, तुम परमात्मा से एक हो सकते हो, तुम्हें मोक्ष मिल सकता है। पर इस गाड़ी को खुद मत समझो, ये स्वयं तुम नहीं हो, ये वाहन है। जब तुम गाड़ी में अपनी बैठते हो तो तुम ये तो नहीं सोचते कि ये गाड़ी तुम हो, तुम तो उस गाड़ी में बैठे हो। ऐसे ये शरीर तुम नहीं है, इसमें तुम बैठे हो, तुम इसके अंदर बैठी आत्मा हो। अपने आप को पहचानो। पर इस शरीर का अपना महत्व है, इसको फिट रखना है। मतलब उतना ही इसकी देखभाल करो जिससे बस ये तंदुरुस्त रहे। जैसे कुत्ते को हड्डी डालते हैं, कुत्ते को हड्डी डालो, वो मरेगा नहीं, फिट रहेगा। पर ये नहीं कि इसको अपना सब कुछ मान के, खुद मान के कि मैं ये शरीर हूं, और एक दिन में घंटों घंटों शीशे के सामने खड़े रहो कि मैं कैसा दिख रहा हूं, लोगों के सामने मैं कैसा लगूंगा। वो सब चीजें मायने नहीं रखती। तो मृत्यु के समय, जब ये गाड़ी बदलने का समय आएगा, तो एक चीज जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी, जो वास्तव में तुम्हारी है, वो है तुम्हारी आत्मा, वो हो तुम। कभी उसको सुन के तो देखो, कभी आत्मा से बात करो, उसको बोलो क्या चाहिए तुझे, जो वो जन्मों जन्मों से तुम्हें कह रही है, पर तुम उसको सुन नहीं रहे, क्योंकि बाकी चीजें तुम्हारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठाठ पड़ा रह जाएगा सब, चल पड़ेगा बंजारा जब, अब न बनी तो फिर न बनेगी, अब न बनी तो न बनेगी। It's now or never, choice is yours. जब ये गाड़ी तुम्हारी दौड़ने लायक है, अपनी जिंदगी को, जो भी ट्रैफिक में फंसी हुई है इस माया के, अपनी जिंदगी को ट्रैफिक से निकालो
और वो परमात्मा से मिलने के लिए उस हाईवे पे दौड़ा दो। उस हाईवे पे अपनी इस गाड़ी को ले चलो जिसकी मंजिल परमात्मा है, मोक्ष है, परम ब्रह्म है। अभी या कभी नहीं, इट्स नाउ नेवर, चॉइस इज योर्स। अब न बनी तो फिर न बनेगी, अब न बनी तो न बनेगी, ठाठ पड़ा रह जाएगा सब, चल पड़ेगा बंजारा जब, चल पड़ेगा बंजारा जब, चल पड़ेगा बंजारा जब।